एकदम डिलीशियस आइसक्रीम कोन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ग्लूकोज, शुगर वगैरह पास्चराइजर टैंक में डालते हैं और इन्हें 75 डिग्री सेंटीग्रेड में अच्छे से बॉईल करते हैं। बॉईल करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दूध में बिल्कुल भी कीटाणु नहीं बचते हैं और इसके हाइजीनिक होने से इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। पास्चराइजर के ऊपर आप देख सकते हैं कि मोटर लगा हुआ है जो अच्छी तरीके से इन सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल दिया गया है, यहीं से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे। ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए और ना तो बहुत कम ही हो, क्योंकि पास्चराइजेशन की प्रोसेस 75 डिग्री तक ही होती है। मिक्सिंग करने से मिल्क एकदम से पास्चराइज हो जाता है। इसके आगे वर्क करती है ये मिल्क पंप। मिल्क पंप का काम होता है कि जो मिल्क यहाँ से पास्चराइज हो रहा है इसे पंप करके होमोजेनाइजर में डालना। इसके साथ ही में फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। शुगर पाउडर में जो भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं उसे यह फिल्टर कर लेता है। के लिए सबसे मेन वर्क करती है होमोजेनाइजर। दूध में जो फैट होता है वो मिक्स नहीं होता है, होमोजेनाइजर फैट ब्रेक करके पूरे दूध में मिक्स करती है। इससे फायदा ये होता है कि दूध में जो मलाई जमती है वो नहीं जमेगी, बल्कि दूध एकदम से यूनिफॉर्म हो जाता है। यदि ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्रीम कहीं पर गाढ़ी हो जाएगी तो कहीं पर पतली हो जाएगी। तो होमोजेनाइजर प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। इसमें 2000 प्रेशर भी लगाया जाता है जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो। इतने प्रेशर के साथ मिक्सिंग होने से दूध में जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस में सबसे मेन रोल ये होमोजेनाइजर ही निभाती है, क्योंकि इसके बिना आइसक्रीम में जो टेस्ट, क्रीमीनेस या फिर सॉफ्टनेस आने वाली है वो चीज़ नहीं आएगी। अब इसके आगे यहाँ पर PHE लगा हुआ है जिसे हम प्लेट हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। जो मिल्क बेस पास्चराइज हुआ है ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं और चेंज करने के लिए मेन काम करती है ये हीट एक्सचेंजर। यहाँ से टेम्परेचर कम होने के बाद ये पूरा मिक्सचर एजिंग वेट में चला जाता है। अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम बनाना है तो वेट में लगभग 8 से 10 घंटे के लिए रखते हैं। एजिंग करने से यह पूरा मिक्सचर बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है और आइसक्रीम से जो पानी निकलने वाला था वो नहीं निकलेगा। इसमें मोटर और कंप्रेसर भी लगा हुआ है जिससे कि लगातार मिक्सिंग होती रहती है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से कम होकर +4 डिग्री हो जाता है। यहाँ से आइसक्रीम का मिक्सचर 100% रेडी हो चुका है, लेकिन ये मत सोचिए कि बस आप उठाकर खा लेंगे, अभी ये जमा हुआ नहीं है। इसके आगे इसमें कंटिन्यूअस फ्रीजर लगाया जाता है जो आइसक्रीम बिल्कुल जमा देता है। इसके आगे पैकिंग और ब्रांडिंग करते हैं। तो पैकिंग करने के लिए ये आइसक्रीम फिलिंग एंड सीलिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। ये मशीन इतने एडवांस लेवल की है कि एक ही मशीन का यूज करके फिर चाहे कप हो या कोन, सभी तरह के छोटे बड़े पैक आप इसी एक मशीन में पैक कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यूअस फ्रीजर को अटैच किया गया है जिससे कि लगातार आइसक्रीम इस फिलिंग मशीन में आ रही है और यहाँ पर जो नोजल लगा हुआ है ये लगातार आइसक्रीम इस कप में फिल कर रहा है। यहाँ देखिए जैसे ही कप इसके नीचे आता है तो ये काफ़ी स्पीड में फिल कर देती है और आगे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर सीलिंग सिस्टम लगा हुआ है जो लगातार इसे सील कर रहा है। स्पीड तो आप देख ही सकते हैं कितने स्पीड में फिलिंग हो रही है। और बात की जाए इसके प्रोडक्शन की तो 1 घंटे मशीन चलाकर आप लगभग 3000 कप या फिर कोन फिल कर सकते हैं। साइज एडजस्ट करने का पूरा सिस्टम दिया जाता है। हर एक साइज आप इसी एक मशीन में पैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक कप एंड कोन फिलिंग मशीन है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली इसका पूरा वर्क ऑटोमेटिक है। जैसे ही पैकिंग हो जाती है तो आपको हाथों से निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि मशीन ऑटोमेटिकली ही बाहर निकाल देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कप आइसक्रीम रेडी हो रहा है। ये वही आइसक्रीम है जो आप पहले खाते थे या फिर आप आज भी खाते होंगे, पक्का खाते ही होंगे। और गर्मी के सीजन में चाहे बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई आइसक्रीम खाना पसंद करता है, इसीलिए इसका बिजनेस बहुत चल रहा है। कप लोड करने का पूरा सिस्टम दिया जाता है। यहाँ पर आप कप लोड कर देंगे तो यह मशीन ऑटोमेटिकली ही एक एक कप लोड करती जाती है। इसमें जो फिलिंग हो रही है एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी में ज़्यादा हो रहा है या फिर किसी में कम, क्योंकि जब हम मैनुअली हाथों से करते हैं तो ये इशू अधिकतर बार आता है कि किसी में 50 ml चला गया तो किसी में 60 ml। लेकिन यहाँ पर जो मशीन लगी हुई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी में फिलिंग कर रही है। इसके साथ ही में सील भी कर रही है, तो आपको अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम रेडीमेड कप आइसक्रीम आपको मिलने वाला है। इसका यूज करने पर सिर्फ 1 घंटे में 3000 कप आइसक्रीम रेडी हो रहे हैं। वैसे इतना कप यदि मैनुअली हाथों से किया जाए तो कम से कम 8 से 10 वर्कर रखने पड़ेंगे, तब जाकर 3000 पैकेट्स रेडी होंगे। लेकिन यह मशीन सिर्फ 1 घंटे में 3000 कप आइसक्रीम रेडी कर रही है। अब यदि कोन पैक करना है तो इसका कवर आपको हाथों से रखना पड़ेगा। एक्चुअली कप लोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन कोन लोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि लोड करना बहुत ईजी है, बस आप एक एक कवर इसमें लोड करते जाइए। मशीन ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें आप अलग अलग साइज के डाई लगाकर आइसक्रीम फिल कर सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेंसर लगा हुआ है, जो कोन आगे बढ़ रहा है ये इसे सेंस कर लेता है। इसके आगे चॉकलेट स्प्रेड लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब आप कोन खाते होंगे तो वेफर के अंदर आपको चॉकलेट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसकी फिलिंग इसके द्वारा की जाती है। इसके ऊपर चॉकलेट टैंक लगा हुआ है जिसमें कि चॉकलेट भरा गया है और ये पाइप के थ्रू सिलेंडर में आ जाता है और यहीं से मशीन स्प्रे कर रही है। स्प्रेयर के आगे आइसक्रीम फिलिंग सिस्टम दिया गया है। इसे कंटीन्यूअस फ्रीजर के साथ अटैच किए हैं जिससे कि लगातार आइसक्रीम इसके सिलेंडर में आ रहा है और जैसे ही कोन आगे बढ़ता है तो ये इसमें फिल कर देती है। यहाँ पर कितने स्पीड में फिलिंग हो रही है आप देख सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने क्वांटिटी में फिल करना चाहते हैं, तो सेट करने का पूरा ऑप्शन दिया जाता है। टॉपिंग के लिए इसमें फिर से चॉकलेट डालते हैं। जब भी आपने किसी ब्रांडेड कंपनी का कोन खाया होगा तो आप देखे होंगे कि कवर ओपन करते ही आपको चॉकलेट का स्वाद आता है। तो इसकी जो फिलिंग है ये स्प्रे के द्वारा ही की जाती है। इसमें आप क्वांटिटी 4 ml 5 ml जितना आप सेट करना चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर वाइब्रेटर भी लगा हुआ है। यहाँ पर लीड स्टेशन लगा हुआ है। इसके ऊपर कैप डाल देते हैं जिसे हम कवर भी बोलते हैं। उसके बाद यह मशीन वैक्यूम करके एक एक कप बिल्कुल सेंटर में सेट कर देती है। वैसे आपने एक चीज नोटिस किया क्या, इस चैनल में चाहे डेयरी मशीन्स हो, फार्मिंग मशीन्स हो, अलग अलग फूड आइटम्स बनाने की मशीन्स हो या फिर हमारे रोजाना के मुश्किल भरे काम को ईजी करने की मशीन्स हो, हर तरह की छोटी बड़ी मशीन अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार आप चैनल में विजिट जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ऐसी मशीन्स लेकर आए हैं जो कि आपके बिजनेस में 2 से 3 गुना ग्रोथ दे सकती हैं। लगातार दिया गया है। आप एक बार कॉल या व्हाट्सएप जरूर करिए। अब देखिए मशीन पसंद आ गई है तो स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, इस पे क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बाद में नहीं करना है, अभी करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके बिजनेस के साथ घर के काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी मशीन अवेलेबल हैं। ये मत सोचिए कि वीडियो खत्म हो गई है। अभी मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार पोहा मेकिंग मशीन वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।